हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपनी पढ़ाई को फोकस कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ग्रामेटिकल गाइडलाइंस पर, जिसके माध्यम से मैं आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग, ग्रामर के रिगार्डिंग अपडेट्स देता रहता हूँ और अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही अपने घर पर सेफली बैठकर ही इंग्लिश सीख सको। हमारा लास्ट टर्म में प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा इस चैनल पर, जो कि आपका है, डे 10 चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है सीखना। आप एक सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। इसके लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, शी सिंग्स ए सॉन्ग। शी सिंग्स ए सॉन्ग, कोई सा भी सेंटेंस ले सकते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया है, शी सिंग्स ए सॉन्ग। अब मैं इसमें कैसे पहचानूंगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। किसी भी सेंटेंस में, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर हम कौन का क्वेश्चन करते हैं, कौन का क्वेश्चन करते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। किसी भी सेंटेंस में अगर कौन का क्वेश्चन करते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिलता है। जैसे इसकी हिंदी हुई, शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है। अगर मैं क्वेश्चन पुट अप करूं कि कौन गाना गाती है तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मेरा सब्जेक्ट होगा। तो मेरे को उत्तर मिला शी, वह गाना गाती है। तो शी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब वर्ब क्या हुआ, वर्ब हुआ सिंग्स। अब वर्ब होता क्या है, वर्ब का मतलब हुआ ए वर्ब इज़ ए वर्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसा कोई शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताए, वो हमारा वर्ब कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ए सॉन्ग। अब सबसे पहले, जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपको यही नहीं पता होगा कि एक्चुअली सेंटेंस होता क्या है, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आपको मान लो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, बाई स्टेयर्स जाना है। तो बाई स्टेयर्स अगर जाना है तो पहली सीढ़ी तो आप चढ़ोगे ना, तभी दूसरी, तीसरी। तो पहला स्टेप है कि आप किसी भी सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है, उसे पहचान पाओ। तो चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, उसमें सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका होता है कि उस सेंटेंस में कौन का क्वेश्चन कर दो। जैसे मैं कहूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैंने कौन का क्वेश्चन करा तो मुझे आंसर मिला मैं। तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बहुत स्लो मोशन में क्लास ले रहा हूँ। सब्जेक्ट मिल गया शी। अब सवाल है, मैंने लिखा भी है, सब्जेक्ट सेंटेंस में कौन का क्वेश्चन करने से प्राप्त होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस में एक्शन का कार्य करता है। जैसे सेंटेंस है ये, शी सिंग्स ए सॉन्ग। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है शी। एक्शन कौन ले रहा है पूरे सेंटेंस में, शी। तो सब्जेक्ट सेंटेंस में एक्शन लेता है, वह गाना गाती है। तो एक्शन कौन ले रहा है, शी। आई प्ले क्रिकेट, एक्शन कौन ले रहा है, आई। इज इट क्लियर। अब मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल रोट ए लेटर। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, द गर्ल रोट ए लेटर। अब मुझे पता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। मैंने क्वेश्चन करा कौन का, इसका मतलब हुआ द गर्ल रोट ए लेटर, लड़की ने एक पत्र लिखा। वर्ब की फॉर्म्स में पहले ही बता चुका हूँ, आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर मैं रोट की फर्स्ट फॉर्म लिखूँ, ऐसे देखिए, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। रोट की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड फॉर्म होती है रोट और लास्ट फॉर्म होती है रिटन। राइट, रोट, रिटन। तो ये सेंटेंस मुझे देखते ही पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट है।
द गर्ल रोट ए लेटर, लड़की ने एक पत्र लिखा, राइट। अब पत्र किसने लिखा? लड़की ने, द गर्ल। एक्शन कौन ले रहा है? द गर्ल। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? द गर्ल। उसके बाद रोट क्या हुआ? वर्ब। ए लेटर क्या हुआ? ए लेटर हुआ मेरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पे भी आऊँगा, प्रेडिकेट में थोड़ा सा पार्ट्स बहुत है, उसको अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अर्थ मूव्स राउंड द सन। जो अर्थ है वो पृथ्वी के जो मतलब जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। तो इन वाक्यों में रॉट मूव्स का प्रयोग वर्ब की तरह हुआ। अब सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। वाक्य का वह भाग, उद्देश्य वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे हरी गोज़ टू मार्केट, तो हरी क्या है? सब्जेक्ट है। हरी के बारे में कहा जा रहा है कि हरी बाजार जाता है। गोज़ क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है मोहन इज़ डूइंग हिज वर्क। मोहन अपना काम कर रहा है। क्वेश्चन करो कौन काम कर रहा है? मोहन। तो सब्जेक्ट मिल गया आपको मोहन। उसके बाद इंग्लिश में सीक्वेंस क्या होता है सेंटेंस का? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। यानी हिंदी में सब्जेक्ट आता है पहले, फिर ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में वर्ब आता है। लेकिन इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, बीच में वर्ब आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। मोहन इज़ डूइंग हिज वर्क। मोहन अपना काम कर रहा है। तो कौन कर रहा है? मोहन। तो आंसर मिला मोहन। तो सब्जेक्ट हो गया मोहन, इस क्या हो गया? वर्ब। और हिज वर्क क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया प्रेडिकेट यानी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। प्रेडिकेट क्या होता है भाई? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। वाक्य का वह भाग होता है जो उद्देश्य के विषय में कुछ बताता है। जैसे मैंने कहा यू कैन नॉट डू इट। अब यू क्या है? सब्जेक्ट। अब ये एक्शन ले रहा है पूरे सेंटेंस में। अब इसके विषय में क्या बता रहा है? वो कैन नॉट डू इट, तुम इसे नहीं कर सकते हो। फिर है इट इज़ वेरी लेट नाउ। इट इज़ वेरी लेट नाउ। तो विधेय, तो उद्देश्य, सब्जेक्ट क्या है? इट। क्या बताया जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में? वेरी लेट नाउ। तो ये क्या हो गया? हमारा विधेय। यानी सेंटेंस को बेसिकली 2 पार्ट में बांटा जाता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अब सवाल आता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के कुछ क्लासिफिकेशन होता है प्रेडिकेट का, जैसे वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट 2 तरीके का होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, राइट। जैसे मेरे कुछ सेंटेंस हैं, रमेश इज़ ए बॉय। सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? कौन का क्वेश्चन करके। कौन लड़का है? सॉरी, राम। राम मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। वर्ब क्या हो गया? इज़। अब राम के बारे में कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है कि राम इज़ ए बॉय। ये कॉम्प्लीमेंट है। राम के बारे में क्या बताया जा रहा है? बॉय। तो ये क्या हो गया? मेरा कॉम्प्लीमेंट। हेमा वॉज ए क्वीन। हेमा क्या है? सब्जेक्ट। वही तरीका है, कौन लगा के क्वेश्चन पुट अप करो, सब्जेक्ट मिल जाएगा। वॉज क्या है? वर्ब। लेकिन हेमा का कॉम्प्लीमेंट क्या है? हेमा को कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है? ए क्वीन। तो ये ए क्वीन क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। फिर है दे वर हैप्पी। दे क्या हो गया? सब्जेक्ट। वर क्या हो गया? वर्ब। और हैप्पी क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। सुरेश गॉट हर ए जॉब। सुरेश क्या है? सुरेश क्या है? सब्जेक्ट। गॉट क्या है? वर्ब। हर क्या है? ऑब्जेक्ट में एक तो इनडायरेक्ट होता है और एक डायरेक्ट होता है। हर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ए जॉब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब तक हम किसी भी सेंटेंस के बेसिक को नहीं पहचानेंगे, सेंटेंस क्या है? शब्दों का वह समूह जो किसी मीनिंगफुल का मतलब जिसका कोई अर्थ होता है, उसे फ्रेम करता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। मैंने बताया था लास्ट टर्म में कि सेंटेंस क्या है? शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। अब वो शब्दों को मिलाकर जब हम वाक्य बनाते हैं तो वो जाहिर सी बात है मीनिंगफुल होगा, उसका कुछ अर्थ होगा। अगर उसका कोई अर्थ नहीं है तो वो क्या है? अर्थ रहित है। अर्थपूर्ण का मतलब शब्दों का जब हम कंबाइन करते हैं तो उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, उसे हम वाक्य कहते हैं। वॉवेल्स मैंने आपको बताए, कॉन्सोनेंट में आपको मैंने बताए। इसमें
प्रेजेंट कंटिन्यूस को, प्रेजेंट परफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरे को ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि आप जब इंग्लिश में फ्लुएंटली किसी से बात करेंगे तो वहाँ पर आपको सेंटेंस को फ्रेम आउट करना पड़ेगा। फ्रेम आउट आप तभी कर पाएंगे जब आपको बेसिकली ये पता हो कि भाई एक सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होता है और क्या उसका प्रेडिकेट होता है। वैसे तो ग्रामर का जो रोल होता है, जब आप किसी से इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं तो सिर्फ 12 से 15% ही होता है, लेकिन ग्रामर एटलीस्ट आपको ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर इंग्लिश का बेस है। व्हाट इज़ द बेस ऑफ इंग्लिश? ग्रामर। ग्रामर क्या है? बेस है इंग्लिश का। ग्रामर में सबसे पहले आपको कमांड होना चाहिए टेंसेस पर, कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच पे काफ़ी कुछ चीज़ें इंग्लिश में डिपेंड करती है। आपको प्रीपोजिशन का प्रॉपर यूज़ आना चाहिए। आपको आर्टिकल्स का यूज़ आना चाहिए, ए एंड दी, कि ए कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ यूज़ होता है, दी कहाँ यूज़ होता है। और फिर आपको नेक्स्ट जो स्टेप्स है उसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन 80% डिपेंड करती है फ्लुएंसी इन इंग्लिश आपके विल पावर पर। अगर आपको पता है कि ये काम, ये चीज़ मुझे करनी है, तो आप उसे कर सकते हो, क्योंकि सारा खेल इंग्लिश स्पीकिंग में सराउंडिंग का है। आपकी कंपनी किन लोगों के साथ की है, आप किन लोगों से इंटरेक्ट करते हो और आपका थॉट प्रोसेस क्या है। ये कहा जाता है कि अगर आप किसी काम को सोच सकते हो तो आप उसे कर सकते हो। पहले अपने अंदर सोचने का कैलिबर तो पैदा करो। अगर आप किसी चीज़ को सोच सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप किसी चीज़ को सोच नहीं सकते तो आप उसे कर भी नहीं सकते। अब जैसे बहुत से लोग जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, कैन आई डू इट, क्या मैं इसे कर सकता हूँ, यानी कि आपको अपने पर विश्वास ही नहीं है कि यू कैन डू इट, आप उसे कर सकते हो। तो जो सोचा जा सकता है वो करा जा सकता है, और जो सोचा नहीं जा सकता वो नहीं करा जा सकता। ये भी एक प्रूवन फैक्ट है। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को कंप्लीट करता हूँ। कल मिलते हैं एक शानदार सेशन के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि मैं आपके लिए एक ईजीएस्ट फॉर्म में लेकर आऊँगा। राइट? सो आप अपने चैनल ग्रामेटिकल गाइडलाइंस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको इमीडिएट मिलते रहें। सो आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे। गुड बाय।